हेलो बच्चों, मेरा स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 गणित विषय में पाठ 6 गुल्लक पढ़ेंगे। इस पाठ का यह तीसरा वीडियो है। आज हम इस पाठ में क्रयमूल, विक्रयमूल, लाभ, हानि आदि से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज क्रयमूल, विक्रयमूल और लाभ, हानि। क्रयमूल विक्रयमूल क्या होते हैं, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। क्रयमूल क्या होता है? जिस कीमत पर जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रयमूल कहते हैं। जैसे मैं दुकान पे जाता हूँ और दुकानदार से कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदता हूँ तो वह उस वस्तु का क्रयमूल होगा। जैसे एक पेन खरीदा मैंने दुकान से जा कर के 10 रुपये का, तो 10 रुपये मेरा क्या होगा, वो क्रयमूल है। और यदि मैं किसी को बेच दूं तो वह हो जाएगा उसका विक्रयमूल। आइए विक्रयमूल देखते हैं। विक्रयमूल क्या होता है? जिस कीमत पर वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रयमूल कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि पेन खरीदा तो क्रयमूल और पेन बेचा तो विक्रयमूल। बहुत आसान शब्द हैं दोनों, याद रखिए। जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो उसे क्रयमूल कहते हैं और जब बेची जाती है तो उसे विक्रयमूल कहते हैं। अब लाभ क्या होता है? जब किसी वस्तु को क्रयमूल से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, क्रयमूल से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, तब क्रयमूल से जितनी अधिक राशि प्राप्त होती है वह लाभ कहलाता है। मान लीजिए मैंने पेन 5 रुपये का खरीदा और 10 में बेच दिया, तो मेरा तो क्रयमूल तो कितना था, 5, लेकिन लाभ भी 5 रुपये होगा। मान लो एक दुकानदार सेब बाजार से खरीद के लाया, सब्जी मंडी से खरीद के लाया 80 रुपये किलो, और बाहर आकर के उसने 100 रुपये किलो बेच दिए, तो उसका लाभ कितना हुआ, 20 रुपये हो गया। इसी तरह से क्रयमूल पे जितना अधिक प्राप्त होगा, क्रयमूल के बराबर की राशि तो घटा दो, क्रयमूल से जो फालतू बच गया वह सारा क्या होगा, लाभ होगा। अब हानि क्या होती है उसके बारे में देखो। जब किसी वस्तु को क्रयमूल से कम कीमत पर, जितने का खरीदा था उससे कम कीमत पर बेचा जाता है, तब क्रयमूल से जितनी कम राशि प्राप्त होती है वह हानि कहलाती है। मान लीजिए कोई सब्जी वाला 1 कैरेट टमाटर 200 रुपये के खरीद के लाया और उसमें से कुछ खराब हो गए। अब खराब हो गए तो फेंक दिए। अब उसके पास कुछ कम बच गए तो वो 200 रुपये का खरीद के लाया था, 150 रुपये उसे मिले, 150 रुपये मिले, तो उसे क्या हुआ, 50 रुपये की हानि हो गई, घाटा हुआ। तो जितना घाटा होता है, जितना नुकसान होता है, उस घाटे या नुकसान को ही क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। अब एक सारणी है, एक टेबल बना रखी है, वो देखते हैं उसमें क्या क्या लिखे हैं। ये देखिए, एक सब्जी की सारणी दे रखी है कि सब्जी कितने में खरीदी है, कितने में बेची है, क्रयमूल, विक्रयमूल, उस पे लाभ होगा या हानि होगी। सबसे पहले दे रखा है आलू, 220 रुपये में खरीदा और 235 में बेच दिया। कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा है, तो क्या होगा, लाभ। 220 में खरीद के 235 में बेचा तो क्या होगा, लाभ होगा। इसी तरह से टमाटर 315 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेच दिया तो क्या होगा, लाभ होगा। भिंडी 180 रुपये में खरीदी और 162 में बेची, जितना खरीदा था उतना ही प्राप्त नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, नुकसान हो गया, यहाँ हानि हो गई है। बैंगन 85 रुपये के खरीदे और 100 रुपये के बेचे, जितने से खरीदे उससे ज़्यादा के बेचे हैं तो क्या होगा, लाभ होगा। इसी प्रकार घिया 270 रुपये में खरीदी, 270 में बेच दी, न लाभ हुआ और न हानि होगी। जितने की खरीदी थी उतने में बेच दी, न लाभ न हानि। खीरा 96 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया। कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा तो क्या होगा, लाभ होगा। इसी प्रकार से पालक
200 रुपये में खरीदी और 160 रुपये में बेच दी तो क्या होगी? हानि। शिमला मिर्च 210 रुपये में खरीदी और 200 रुपये में बेच दी। ज़्यादा में खरीदी है 210 में और कम में बेची है 200 में, तो 10 रुपये की हानि हुई है। आइए अब कुछ इससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। राज ने एक कुर्सी 300 रुपये में खरीदी और उसे 400 रुपये में बेच दिया। बताएं राज को लाभ हुआ या हानि। कुर्सी सबने देखी है, आपके घरों में या अपने स्कूल में भी है। तो एक व्यक्ति है राज, उसका नाम है, और उसने एक कुर्सी 300 रुपये में खरीदी है। तो हम पहली लाइन यहीं से लिखेंगे, क्या खरीदी है? कुर्सी। तो कुर्सी का क्रय मूल्य, जो वस्तु खरीदी जाती उसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो हमने पहली लाइन लिख दी है, कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर 300 रुपये। अब उसे बेचा भी है, तो बेचने को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। कुर्सी ही बेची है, कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर 400 रुपये। अब 300 रुपये में खरीदी और 400 में बेची तो क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, तो हमें यहाँ लिख देना है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटता है। याद रखना, 400 घटा 300, 400 में से 300 घटा दो, कितना आ जाएगा? 100 रुपये। क्या हुआ है? 100 रुपये लाभ। यहाँ हम लिख देंगे 100 रुपये लाभ। एक दुकानदार ने एक किताब 115 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी है? 115 रुपये में खरीदी है और 100 रुपये में बेच दी। बताओ दुकानदार को लाभ हुआ या हानि? अब वही बात फिर है, क्या लिखनी है? किताब का क्रय मूल्य। किताब खरीदी, किताब ही लिखेंगे। किताब का क्रय मूल्य बराबर 115 रुपये। अगली लाइन लिख दें, किताब का विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। 115 में खरीदी और 100 में बेच दी तो क्या हुआ? हानि हो गई। ज़्यादा में खरीदी, कम में बेची। हानि के लिए लिखते हैं क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। 115 घटा 100। 115 में से 100 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 15 रुपये। और 15 रुपये क्या हुई है? उसको हानि हुई है। सलमा ने एक बैग 300 रुपये में खरीदा। तुम सबके पास ही बैग है, हमने भी यहाँ दिखाया। एक बैग 300 रुपये में खरीदा, कुछ दिनों बाद उसे 280 रुपये में बेच दिया। उसे लाभ हुआ या हानि? देखें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैग का क्रय मूल्य, क्योंकि बैग ही खरीदा है तो बैग का क्रय मूल्य बराबर 300 रुपये। और बैग बेच दिया तो बैग का विक्रय मूल्य बराबर 280 रुपये। अब ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है तो क्या हो गया? हानि हो गई। हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है? 300 घटा 280। 300 में से 280 घटाएंगे तो क्या आएगा? 20 रुपये। हानि। मोहिनी ने चूड़ियों का एक डिब्बा 60 रुपये में खरीदकर 70 रुपये में बेच दिया। बताओ उसे लाभ होगा या हानि? चूड़ियों का डिब्बा मोहिनी ने खरीदा है। कितने में खरीदा है? 60 रुपये में खरीदा है। बेचा कितने में है? 70 रुपये में बेचा है। तो आइए शुरू करें। चूड़ियों का क्रय मूल्य बराबर 60 रुपये। चूड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर 70 रुपये। अब बताओ लाभ होगा या हानि? कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा है तो क्या होगा? लाभ। यहाँ हम लिख देंगे लाभ बराबर, लाभ होता है तो क्या करते हैं? विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। 70 घटा 60। 70 में से 60 घटा देंगे तो क्या आएगा? 10 रुपये लाभ। दिनेश ने एक घड़ी 750 रुपये में खरीदी तथा 750 रुपये में बेच दी। बताओ उसे लाभ हुआ या हानि? अब इस प्रश्न को हल करते हैं। घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 750 रुपये।
घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर 750 रुपये। यहाँ देखो दोनों बराबर हैं, ये तो जब दोनों बराबर हैं तो न लाभ और न हानि। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर होते हैं तो न लाभ होता है और न हानि होती है। कविता ने एक पुरानी कुर्सी 200 रुपये में खरीदी। क्या किया कविता ने? एक पुरानी कुर्सी खरीदी, उसे ठीक करवाने में 50 रुपये खर्च कर दिए। कुछ समय बाद वह कुर्सी 280 रुपये में बेच दी। उसे कितना लाभ या हानि हुई? सबसे पहले क्या लिखेंगे? पुरानी कुर्सी का क्रय मूल्य 200 रुपये। अब वो कुर्सी ठीक करवाई है तो ठीक करवाने में खर्च किए बराबर 50 रुपये। अब ये दोनों पैसे किसने खर्च किए हैं? कविता ने। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और उसको नया नाम देते हैं कुल क्रय मूल्य। क्या नाम देते हैं? कुल क्रय मूल्य बराबर 200 जमा 50 बराबर 250 रुपये। अब 200 रुपये की खरीदी थी, 50 रुपये खर्च किए ठीक करवाएं, तो ये तो उसने ही खर्च किए, तो ये उसका क्या हो गया? कुल क्रय मूल्य। किसका? पुरानी कुर्सी का। और बेची कितने में है? कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर 280 रुपये। 280 रुपये में बेच दी। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। याद रखना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, और हानि होती है तो क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य होता है। अब यहाँ पर लाभ हुआ है तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 280 घटा 250। 280 में से 250 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 30 रुपये लाभ।